Tripura CM Dr. Manik Saha today arrived in Bihar to bolster the NDA's campaign efforts for the ongoing state assembly elections. CM Saha travelled by helicopter to the West Champaran district to participate in election rallies and public meetings. His main focus was the constituencies of Ramnagar and Bagaha, where nominations were recently filed by alliance candidates. Dr. Manik Saha addressed large public gatherings organized to mark the filling of nominations for the two critical assembly seats. As a prominent face from the Northeast and a top leader within his party, his presence underscores the National Democratic Alliance strategy to mobilize support from leaders across state lines. The Chief Minister's campaign scheduled in the West Champaran region included public meetings, attending nomination filling rallies for the Ramnagar and Bagawa assembly segments. Addressing his speech, CM Dr. Manik Saha stated that Tripura was earlier a state of insurgency during the communist rule. However, after BJP came into power in 2018, there is no more insurgency in Tripura. Listen what the Chief Minister Dr. Manik Saha has to say. क्या हाल था? त्रिपुरा पहले हिंसा का, एक उग्रवाद का एक स्टेट था। वहां से 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काफी मेहनत करने के बाद ये त्रिपुरा आज ये कम्युनिस्ट शासन से हम लोग मुक्ति लाभ किए हैं। अभी त्रिपुरा में NLF-T, उसके बाद ITF-T, जितना उग्रवादी है सब ने अपना वहां पर जो हथियार उन्होंने डाल दिया है और हम लोग कह सकते हैं जो त्रिपुरा अभी माने वहां पर कोई भी एक भी वहां पर कोई उग्रवादी नहीं है और यह संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहा है। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब देश भी डेवलप नहीं होगा। वहां पर उन्होंने हीरा मॉडल दिया, नेशनल हाईवे दिए हैं, वहां पर इंटरनेट दिए हैं, वहां पर रेलवे दिए। कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे वहां पर रेल लाइन अगरतला में जा सकता है। वहां पर नेशनल हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे, ये चारों चीज माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को दिए हैं। आज मैं ये जो भाई बिहार का प्रदेश है, ये बुद्ध का की करुणा और आचार्य जो चाणक्य का जैन और चंद्रगुप्त का जो शरिया और पूज्य बापू जी के जो सत्य के इस धरती पर खड़ा रहकर मैं अपने आप को प्राउड में फील कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिहार के लोगों से नहीं बल्कि देश के आत्मा के साथ मैं रह रहा हूं। बंधुगण, आप बिहार केवल एक राज्य नहीं है। मैं पहले जब हम हॉस्टल में रहते थे हम लोग बात करते थे, एक से एक ज्ञानी लोग यहाँ पर है और बिहार जो है एक राज्य नहीं है, एक विचार है। मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत चीज हम लोग जान पाते हैं। हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते थे बिहार के लोग जब बात करते थे एक से एक मैंने देखा इनका ज्ञान में कभी भी कमी नहीं मिला। हम लोग जो यहाँ पर 74 जो लाख है अधिक जो किसान है इनके खाते में किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि के जो राशि अर्थ राशि यहाँ पर जा रहा है और किसानों को विकास के लिए मखाना बोर्ड उन्होंने बनाया है और इससे किसानों को काफी राहत मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये जो रफ्तार अभी बिहार को मिल गया है वो रफ्तार को पकड़ के और आगे कम से कम 2 गुना 3 गुना ये विकास होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक टारगेट हम लोग को दिया है जो विकसित भारत 2047 में अर्थात 2047 में और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो टारगेट है जो आप जानते हैं 11 स्थान में अर्थनीति में हम लोग स्थान था, 11 स्थान से अभी हम लोग 4th पोजीशन में चले आए और 2047 इसके पहले बल्कि हम लोग 30+ जो मार्किन ट्रिलियन डॉलर वहां तक हम लोग को पहुंचना है और उस हिसाब से बिहार का जो सहयोग ज्यादा होना चाहिए। मैं जब हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा था मैं पूरा बिहार जहां से मैं आ रहा था मैं देखा बिहार माने इतना यहाँ से
जो जमीन है इतना फर्टाइल इतना फर्टाइल है, यहाँ से क्या नहीं हो सकता है, सब चीज हो सकता है। पहले हम लोग सब जानते हैं क्या जंगल राज लालू जी ने कैसे कैसे यहाँ पर चलाया, हम लोग राजनीति भी क्या उनका भी हम लोग देख चुके हैं। वहां से हम लोग निकल के अब आए हैं, अभी भी बार बार कोशिश कर रहे हैं जे इनका जो स्कैम का जो राज उन्होंने चलाया अभी भी बेल पर है उनका, हम सब जानते हैं। तो फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जनता, चंपारण का जनता इनको जानते हैं जे ऐसा जो गुंडा राज उन्होंने चलाया उससे हम लोग निकल के आए हैं, और आने वाले दिन ये कभी भी हम लोग ये मौका नहीं देंगे और ऐसा प्रदेश फिर से नहीं बनाना है। हम लोग हर गांव एक बिजली, हर सड़क पहुंची है, 7000 किलोमीटर हाईवे जाल यहाँ पर बीज रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कम से कम 75 लाख जो महिला है इनको ये सुविधा मिलेगा। हर घर नल से जल, ये हर जगह में हर घर में वो पहुंच रहा है। महिला को 35% रिजर्वेशन, यहाँ पर हम लोग देखें तो जहाँ पर नौकरी का सवाल है 35% हमारे ये सरकार नीतीश जी के जो एनडीए सरकार ये दे रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को सिर पर छात उन्होंने दिया है, और हमने उज्ज्वला योजना जो माताओं के जो जानलेवा धुआं जिसको कहते हैं वो मुक्ति दिलाया। 125 में अपना साथी से अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ ऑलरेडी शुरू हो गया है। भाइयों और बहनों, बिहार के सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, युवा वर्ग बहुत है यहाँ पर, और हमारे लिए ये बहुत गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 18 से 35 साल का जो युवा है ये भारत का एक हम लोग के लिए शक्ति का विषय है, ये युवा शक्ति। और हम ये बिहार को हम मजबूत बनाने के लिए हमारे बिहार सरकार वो ऐतिहासिक जो कदम उठाया है, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कदम उन्होंने उठाया। यहाँ का मिट्टी संघर्ष से और संकल्प से और उससे भी बढ़कर असीम संभावनाएं हैं यहाँ पर। The visit is a strategic move by the NDA to intensify ground-level campaigning in the run-up to the polls and convey a message of unified leadership to the voters in Bihar. Bureau Report, Chini Khorang.